सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जितने भी केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट मतलब कि इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं उस पर हम इस पर मतलब कि डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बहुत ही कम टाइम में आपको सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। ओके। सो एक बार देख लेना पूरा वीडियो, मतलब कि आपको समझ में आएगा आपको क्या क्या करना है। ओके। सो इसमें मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ सॉलिड आपको करने के जाना है, उसमें आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप करके जाना है। उसके बाद एम्पोटोरिक, ओके, एमोर्फोस सॉलिड, ये एमोर्फोस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड ये करके जाना है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करके जाना है, मतलब कि उसके अलग अलग क्लासिफिकेशन है वो करके जाना है आपको। ओके। तो उसके बाद ये चार्ट जो है ये चार्ट एक बार पढ़ के जाना, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। ओके। ये चार्ट अगर आप पढ़ के जाते हो तो आपका आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट नेटवर्क, मतलब कि मोलिकुलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, इस पे क्या होता है, एक तो शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा या एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ओके। उसके बाद नीचे अगर मैं जाऊँ तो नीचे अगर जाता हूँ तो नीचे मुझे यूनिट सेल, तो यूनिट सेल का डेफिनेशन करके जाना, ज़्यादा कुछ नहीं। तो डेफिनेशन तो करके ही जाना, आपको डेफिनेशन आती है। ओके। डेफिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाती है। ओके। उसके बाद देखेंगे हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, अगर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हो सके तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल करके जाना, इस पर ब्रीफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक बार देखते हैं। बॉडी सेंटर यूनिट सेल। ओके। उसके बाद क्रिस्टल सिस्टम है आपके पास। उसके बाद आता है क्यूबिक सिस्टम। तो क्यूबिक सिस्टम में सिंपल मतलब ये एस सी, बी सी सी, एफ सी या पी एस एस, तो ये पूछा जाता है। ओके। ये पूछा जाता है। उसके बाद नीचे आओ तो इनका कुछ डेरिवेशन या डेरिवेशन होगा, उनके रिलेशन हो गए। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछा गया है कि रिलेशन बिटवीन मोलर मास डेंसिटी, ओके, मोलर मास डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड द यूनिट सेल एज लेंथ। तो ये एक्सप्रेशन आप करके ही जाना। ओके। ये एक्सप्रेशन पूछा ही जाता है, बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है। 2024 में पिछली बार तो पूछा गया था, तो इस साल भी है संभावना पूछा जा सकता है। पर आप करके जाना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इतना तो करके ही जाना। हाँ। तो मैं उसके नीचे अगर आ जाऊँ तो आपको और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, और नीचे आए तो और नीचे डायग्राम है। तो डायग्राम के ऊपर से क्वेश्चन तो ये इसमें नहीं पूछे जाते ज़्यादा से ज़्यादा। पैकिंग इफिशिएंसी, तो पैकिंग इफिशिएंसी का इंपॉर्टेंट मतलब कि पैकिंग इफिशिएंसी का डेरिवेशन पूछा जा सकता है कि पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ द मेटल क्रिस्टल इज सिंपल क्यूबिक। तो पैकिंग इफिशिएंसी अलग अलग मतलब कि सिंपल सेल का बताओ, अलग अलग सेल का जो है आपसे पूछा जा सकता है। ओके। टोटल वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल, पैकिंग इफिशिएंसी, तो ये डेरिवेशन आपको करके जाना है। हाँ। और उसके बाद रेडिएशन ऑफ स्पेयर, ये स्टेप तो अलग अलग कंसेप्ट है जो मैं आपको बहुत ही कम समय में बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि इस समय में समझ नहीं आता कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ आपको क्या करना चाहिए और कुछ नहीं। ओके। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द पैकिंग इफिशिएंसी इन द क्रिस्टल। हाँ, तो ये चार्ट आपको ध्यान, ओके, ये चार्ट ध्यान में रख के ही जाना है। ये चार्ट पर हमेशा क्वेश्चन बनते आ रहे हैं और इस साल भी क्वेश्चन बनेंगे। ओके। तो ये चार्ट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम देखेंगे कि पॉइंट डिफेक्ट्स, वैकेंसी डिफेक्ट, तो ये डिफेक्ट के तो डिफेक्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी आप एक बार देख के जाना। ओके। डिफेक्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, बहुत बार डिफेक्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आए, तो डिफेक्ट्स एक बार देख के जाना। उसके बाद हम देखेंगे तो जितना मैंने आपको बताया उतना तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हो और उतना आपको करना ही चाहिए। ओके। सेमीकंडक्टर, इनका मतलब कि ये एग्जांपल, क्योंकि एग्जाम में ये डायग्राम पूछ सकते हैं, तो एग्जाम मतलब कि स्मॉल एनर्जी गैप, तो ये पूछ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नीचे जाएंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, उसके टाइप्स पूछ सकते हो। ओके। वो तो ये चैप्टर हो गया। सेकंड चैप्टर का देखते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का अगर हम देखें तो सॉल्यूशन में क्या पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आप यहाँ से भी कर सकते हो, तो इतना तो मुझे इतना ही कुछ पूछा नहीं जाता। पर क्या क्या पूछा जाएगा वो है आपकी सोलिबिलिटी। तो सोलिबिलिटी पूछा जाता है। सोलिबिलिटी में क्या, तो फैक्टर अपेंडिंग सोलिबिलिटी, तो कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं, तो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद प्रेशर, तो ये जो है ये अफेक्ट करते हैं सोलिबिलिटी। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ओके।
उसके बाद आएगा आपका वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन लिक्विड इन लिक्विड। तो अलग अलग वेपर प्रेशर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। उसके बाद राउट्स लॉ की डेफिनेशन आपको पाठ करनी है। राउट्स लॉ तो पूछा ही जाता है। ओके, एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है, एक्सप्रेशन करना हो तो कर लीजिए, पर डेफिनेशन आपको रटनी है, डेफिनेशन पूछा ही जाता है। ओके, उसके बाद आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिफरेंस करके ही जाना। ओके, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिफरेंस करके जाना है। ओके, उसके बाद देखेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर लोअरिंग। ओके, तो ये एक्सप्रेशन आपको करके जाना है। ये एक्सप्रेशन वेपर प्रेशर लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है। तो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बहुत बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पूछा जाता है। तो ये 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है जो कि आपको करके जाना है। ओके, 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है जो कि आपको करके जाना है। उसके बाद देखेंगे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग लॉ, उसका ही क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमारी लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मतलब कि नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो ऑस्मोटिक का सभी टाइप्स पे आपको करके जाना है। मैं आपको जो बता रहा हूँ उतना सब करके, वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी देख कर जाना। तो ये तो हो गया। उसके बाद देखेंगे हम आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में क्या पूछा जाएगा, एसिड बेस कंसेप्ट। ओके, एसिड बेस कंसेप्ट, तो ये भी पूछा जाता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड वाला नहीं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये तो आप बच्चा भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला ध्यान में रखना, इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है। एसिड बेस कंसेप्ट एक बार पढ़ के जाना। उसके बाद आएगा आपका, हाँ, तो ब्रोमेंस थे लोरी और लेविस थ्योरी क्या कहते हैं, एसिड बेस, मतलब कि एसिड और बेस की अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। ब्रोनस्टेट अलग डेफिनेशन देता है, लेविस थ्योरी अलग डेफिनेशन देती है, वो एक बार करके जाना। उसके बाद आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, वो एक बार देख के जाना, मतलब कि ये एक्सप्रेशन ध्यान में रखना है आयनाइजेशन ऑफ एसिड और बेस का, ये एक्सप्रेशन, क्योंकि जो हमारी वाटर है या एसिड बेस आयनाइजेशन हम देखेंगे, तो स्ट्रॉन्ग बेस तो अलग अलग एग्जाम्पल है, वो भी ध्यान में रखने के जाना। ओके, ऑस्टवर्ल्ड डायल्यूशन लॉ। ओके, एक्सप्रेशन आपको एक्सप्रेशन तो आपको ध्यान में रखना ही। ओके, उसके बाद देखेंगे ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, मतलब कि हमारा वाटर जो है ऑटो आयनाइजेशन है, तो वो एक बार देख कर जाना ये क्या है ऑटो आयनाइजेशन। एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन ध्यान में रखना। ओके, एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पी एस स्केल का भी एक्सप्रेशन है, उसका भी एक्सप्रेशन, मतलब कि उसका रिलेशन का एक्सप्रेशन है, तो आपको याद में रखना है, रिलेशन बिटवीन द पीएच एंड द पीओएच, ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखना है। ये एक्सप्रेशन पूछा जाता है बहुत बार। ओके, उसके बाद एसिडिटी बेसी, ओके, तो बेसिसिटी, उसके बाद न्यूट्रलिटी, तो ये भी एक्सप्रेशन ध्यान में रखना और ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ द साल्ट, साल्ट का हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या है, बस इतना ही। ओके, उसके बाद नीचे देंगे क्या, बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन रट के जाना है और टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन करके जाना है। ओके, ये ए टाइप्स, उसके बाद बी टाइप्स। ओके, तो ये इतना ही करके जाना है। ओके, बफर एक्शन हो, इतना ही कुछ पूछा नहीं जाता, पर बफर का आया तो डेफिनेशन तो पूछा ही जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपकी रिलेशन बिटवीन सोलिबिलिटी एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, मैं जितना मार्क करा रहा हूँ उतना तो आपको एटलीस्ट करके ही जाना है, जिससे कि आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छा बिल्ड हो सके। ओके, उसके बाद आता है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स में आपको करके जाना है। ओके, केमिकल थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, तो एक्सपेंड, ओके, तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज करके जाना है। उसके बाद आती है आपकी, हाँ, तो थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम की, मतलब कि एडियाबेटिक प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस है ये, मतलब कि प्रोसेस एंड इट्स टाइप, तो प्रोसेस एंड इट्स टाइप वो तो करके ही जाना, उसके प्रोसेस कौन कौन से टाइप्स। नेचर ऑफ हीट एंड वर्क, तो हीट और वर्क की जो है एक्सप्रेशन और उसके साथ उसकी डेफिनेशन करके जाना है। ओके, उसके बाद आएगा मैक्सिमम वर्क का कंसेप्ट, तो इसका एक्सप्रेशन करके जाना है, एक्सप्रेशन आपको करके जाना है उसका। उसके बाद आएगा इंटरनल एनर्जी, इसकी मतलब कि इसका डेफिनेशन और एक फार्मूला याद रखना है, इसके ऊपर क्या आएगा आपका न्यूमेरिकल आएगा। ओके, इस फार्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। उसके उसके बाद आता है फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स, उसका क्या करना है,
ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डेफिनेशन कर लिया आपने, डेफिनेशन करनी है और उसके बाद ये फार्मूला ध्यान रखना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का डेफिनेशन कर लिया, उसके बाद ये फार्मूला ध्यान रखना है। ओके, तो तो वेरियस प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कैसा लगता है वो आप देखना है। उसके बाद एंथैल्पी देखना है, डेफिनेशन और उसका एक्सप्रेशन। ओके, ये एक्सप्रेशन है, उसका एक्सप्रेशन करके आना। ओके, तो ठीक है, इसके बाद देखेंगे नीचे क्या है वो। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये कर सकते हो थोड़ा सा ब्रीफली, मतलब कि थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हो कि क्या है क्या नहीं। टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, उसके बाद आपका चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिक कंडीशन, मतलब कि इतना, मतलब ये कुछ एक आपको इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या है वो देखना है। मेटेलिक कंडक्शन कैसा है, इलेक्ट्रोलाइटिकल कंडक्शन आयोनिक कंडक्शन ये क्या है। ओके, सो इतना ही आपको बताना है, बस कुछ नहीं। उसके बाद इलेक्ट्रिक कंडक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, उसका फार्मूला याद रखना है, उसके बेस पर क्वेश्चन आते हैं। ओके, कंडक्टिविटी की डेफिनेशन याद में रखना है और फार्मूला याद में रखना है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। ओके, रिलेशन बिटवीन के एंड जो है कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में क्या रिलेशन है वो याद में रखना है। ओके, सो बस इतना। उसके बाद आएगा आपका, तो इतना तो कुछ पूछा नहीं जाता। ओके, इलेक्ट्रोड्स, तो इलेक्ट्रोड्स और कैथोड और एनोड का डिफाइन आपको कर देना है, इलेक्ट्रोड्स अगर आ गए तो। उसके बाद गैल्वेनिक और तो वोल्टिक सेल आएगी, गैल्वेनिक सेल भी आ सकती है थोड़ी, मतलब अभी तक तो कुछ पूछा नहीं गया, पर ये शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है डेफिनेशन वगैरह कुछ। ओके, तो गैल्वेनिक और गैल्वेनिक सेल यहाँ से करके ही जाना है। ओके, गैल्वेनिक सेल यहाँ से पूछा जाता है। ओके, सो इतना ध्यान में रखना है इसमें। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड, मतलब कि सेल पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है इतना ध्यान में रखना। ओके, ध्यान में रखना मतलब कि उनका एक्सप्रेशन और डेफिनेशन ध्यान में रखना, तो आपका वो काम हो जाता है। ओके, उसके बाद आता है हमारा थर्मोडायनामिक्स ऑफ द गैल्वेनिक सेल, इतना है, मतलब कि इसका एक्सप्रेशन ध्यान में रखना। तो यहाँ पर कंसेप्ट तो कोई नहीं है। ओके, जो कंसेप्ट पूछे जाता है वो ऊपर ही है। गैल्वेनिक सेल का क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोड सेल का क्वेश्चन आता है। ओके, उसके बाद फ्यूल सेल, इसका भी कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता फ्यूल सेल का। ओके, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में आप, मतलब कि ये जो है फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन, मतलब कि फिजिकल क्वेश्चन ही है, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए फार्मूला याद रखना। तो रेट लॉ है, रेट लॉ का एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखना है। ओके, रेट लॉ की डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है, क्या है कुछ नहीं वो सब। उसके बाद आ जाए आपका मोलिकुलरिटी, तो एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन एक बार ध्यान में रखना, एलिमेंट्री रिएक्शन आपको पता ही होगा, 11 में भी था रेट डिटर्मिनेशन। ओके, उसके बाद एक्सप्रेशन है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इसका एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, ये तो करके जाना। ओके, इसका एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है उसका एक्सप्रेशन। ओके, तो ये करके ही जाना। ओके, उसके बाद आता है हमारा हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसका एक्सप्रेशन करके जाना। उसके बाद आएगा आपका ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, डेफिनेशन रट के जाना। सीलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डेफिनेशन, उसके बाद। ओके, तो इतना मतलब कि इम्पोर्टेंट जो है वो बता दे रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री का बता दे रहा हूँ। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट हमारी यहाँ स्टार्ट होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो इसमें क्या करना है एक बार ब्रीफली बता देता हूँ। ओके,
तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बात जो ध्यान में रखनी है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कर लेना। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी काम आती है। उसके बाद देखेंगे तो सभी इलेक्ट मतलब कि जो भी इलेक्ट मतलब कि जो भी हमारे ग्रुप से ग्रुप वाइज आपको फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कर लेनी है। ज़्यादा तो कुछ पूछते नहीं ज़्यादा इसमें से। उसके बाद एलोट्रोपस ऑफ द सल्फर। हाँ, तो स्ट्रक्चर इसमें ध्यान में रखने है, इसमें आपको स्ट्रक्चर करनी ही होगी, स्ट्रक्चर करने के सिवाय कोई पर्याय नहीं है आपके पास। ओके, तो स्ट्रक्चर करनी है। उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट कंपाउंड, उसके बाद जीनोन फिलोर। ओके, तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, फार्मूला और उनका स्ट्रक्चर। उसे ट्रांजिशन एंड द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर बात करें तो पहले ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से वो रट लेना है। ओके, तो ट्रांजिशन एलिमेंट इतने हैं। ओके, उसके बाद उनका मतलब कि ये क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा इस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनके ऊपर क्वेश्चन आएगा। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है। मेरे पास ट्रिक थी, मैं ट्रिक करवा देता आपके पास, पर अब सद्य टाइम नहीं है तो आप कर लीजिएगा। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और उस और अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें यहाँ पर तो इम्पोर्टेंट क्या है, तो इम्पोर्टेंट ये टर्म ओके, तो ये मेटालर्जी। मेटालर्जी आपको 10 में भी चैप्टर होगा, पूछा जाता है। इनकी डेफिनेशन आप रख लेना। पायरोमेटालर्जी क्या है, हाइड्रोमेटालर्जी क्या है, इलेक्ट्रोमेटालर्जी क्या है, इनकी डेफिनेशन रख लेना एक बार। ओके, सो और तो कुछ ज़्यादा बचा नहीं है इसमें। और नेक्स्ट देखेंगे क्या है। चलो ठीक है, कुछ नहीं। नेक्स्ट हमारा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं कहूँ तो लिगन की डेफिनेशन, टर्म ऑफ द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये तो आपको करना ही है। उसके बाद लिगन की डेफिनेशन कर लेना। लिगन की डेफिनेशन शॉर्ट नोट्स में पूछी जा रही है। क्लासिफिकेशन। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स की मतलब कि होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स और द हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन, मतलब कि डेफिनेशन मतलब कि होमोलेप्टिक क्या होता है, जो इनका मतलब कि एक ही टाइप का, मतलब कि एक ही टाइप का मॉलिक्यूल, या हम एक ही टाइप का मॉलिक्यूल जो है, या एक ही लिगेंड्स है, लिगेंड्स कहेंगे हम, या कायरल एटम है जो कि ब्रैकेट में प्रेजेंट है, और दो अगर प्रेजेंट हो गए, मतलब कि थ्री आर द टू टाइप्स ऑफ द लिगेंड्स, मतलब कि दो या तीन टाइप्स के लिगेंड्स अगर प्रेजेंट है ब्रैकेट में, तो उसे कहेंगे हम हेट्रोलेप्टिक। तो इतना ही ध्यान में रखना है। ओके, तो इनकी डेफिनेशन आपको याद में रखनी है। उसके बाद आ जाएंगे हमारा इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारा थेरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। तो कौन कौन सी थेरी है, तो ये थेरी वैलेंस बॉन्ड थेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक है हमारी। वैलेंस बॉन्ड थेरी कर लेना। ऑक्टोहेड्रल कॉम्प्लेक्स वो सब आता है वैलेंस बॉन्ड थेरी में, वो सब आपको करना है। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ द वीबीटी, तो सब एक सीरीज में आपको करना है। उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थेरी, ये ओके, तो ये थेरीज आपको करनी है इसमें। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें। और उसके बाद बस इतना ही। और कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना होगा, मतलब कि एमसीक्यू में पूछा जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह ऐसे। उसके बाद हैलोजन डेरिवेटिव्स है। हैलोजन डेरिवेटिव्स की नेम रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता देता हूँ कौन सी है। ओके, और उसके बाद उतना आपको करना ही है। एटलीस्ट मैं जितना बता रहा हूँ उतना तो आपको करना ही है। ओके, तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला क्या है, मतलब ये केमिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादा पूछी नहीं जाती, पर इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है, रिएक्शन ही पूछा जाता है। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी पूछा जाता है वो रिएक्शन से ही पूछा जाता है सब कुछ। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बताता हूँ। तो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन देख लो, और नेम रिएक्शन ही आपको करके जाना है। ओके, हैलोजिनेशन देखो, हैलोजिनेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हैलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है। ओके, उसके बाद सल्फोनेशन। तो ये नेम रिएक्शन या इंपॉर्टेंट रिएक्शन के नाम से लिख लो। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन बहुत ही काम आती है। ओके, उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर है। तो अल्कोहल की अलग अलग रिएक्शन है, फिनॉल की अलग अलग रिएक्शन है, वो ध्यान में रखनी। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, पहले तो आपको क्लासिफिकेशन आएगा, तो क्लासिफिकेशन अलग अलग क्लासिफिकेशन आएगा। ओके,
उसके बाद उसके नॉमेनक्लेचर। ओके, तो पहले क्लासिफिकेशन करना है, नॉमेनक्लेचर करना है, उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होगी, तो केमिकल नेचर फिजिकल नेचर भी स्टार्ट होगी। ओके, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल का प्रिपरेशन कौन कौन सी हम रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो इसी रिएक्शन आप देख लेना। पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर है नेम रिएक्शन, जैसे कि यहाँ पर फिनॉल की अलग अलग रिएक्शन है। यहाँ पर चार ही रिएक्शन है फिनॉल प्रिपरेशन की और ये हमारी अल्कोहल प्रिपरेशन की। ओके, उसके बाद आता है हमारा ईथर। तो मैं सब आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, इतना तो आपको करके ही जाना है। मतलब कि आपकी प्रिपरेशन वाली जितनी भी रिएक्शन है उतना करके जाना है, फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी करके जाना है। ओके, उसके बाद आता है हमारा अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इनका भी मैं वही पहले तो क्लासिफिकेशन उसके बाद उनका प्रिपरेशन और नेम रिएक्शन, बस इतना अगर आप कर देते हो तो आपका मतलब ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, देखो असिल क्लोराइड तो प्रिपरेशन ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट। तो ये मैं शॉर्टली आपको बता रहा हूँ फ्रॉम द ईस्टर। तो ईस्टर से कौन कौन सी रिएक्शन है, तो ईस्टर की है हाइड्रोलिसिस ऑफ द ईस्टर, अलग अलग रिएक्शन है, वो रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है, फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी याद रखनी है। ओके, बस इतना अगर आप कर लेते हो तो आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेम रिएक्शन। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन पर ही डिपेंड है सब, रिएक्शन अगर आप कर लेते हो तो आपका हो जाता है सब कुछ। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने आपको बताया केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी करना है, क्लासिफिकेशन रिएक्शन और नेम रिएक्शन, इतना अगर करते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट है। ओके, उसके बाद देखते हैं हम। तो ठीक है इतना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सॉलिडिफिकेशन, मतलब कि सल्फोनेशन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नेम रिएक्शन वाली। उसके बाद आता है बायोमोलिकुल्स। बायोमोलिकुल्स में क्या करना है उतना बता देता हूँ। ये चार्ट ध्यान में रखना है, कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो कौन कौन सा बायोमोलिकुल है, कार्बोहाइड्रेट, इसका चार्ट याद में रखना है, ये चार्ट कर लो बस। ओके, ये चार्ट याद में रखना है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट प्रोटीन का स्ट्रक्चर। तो ये बायोमोलिकुल्स है, दो तीन बायोमोलिकुल्स आपको करना ही है। ओके, उनके स्ट्रक्चर आपको करने हैं, वो क्लासिफिकेशन करना है, उतना तो आपको करना है कार्बोहाइड्रेट। और उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोटीन, तो प्रोटीन का करना है। ओके, तो ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर, डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन, ये सब आपको करना है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन करना है। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब कि प्रोटीन में ही न्यूक्लिक एसिड आ जाता है। ओके, उसके बाद आता है तो ये तीन मतलब कि आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड, ये तीन बायोमोलिकुल्स आपको कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अगर देखेंगे हम तो कौन सा है, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। इनकी एक डेफिनेशन बता देता हूँ, कौन सी डेफिनेशन ज़्यादा पूछी जाती है, बस पॉलीमर की डेफिनेशन पूछी जाएगी, दूसरा कुछ इसमें ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। उसके बाद आपको मतलब कि ये चार्ट पूछा जा सकता है पॉलीमर्स का, इसी के बेस पर क्वेश्चन बन सकते बनेंगे भी तो। ओके, सो इतना हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट अब अगर नेक्स्ट देखते हैं नीचे तो कुछ मिलेगा नहीं हमें, पर ये पॉलीमर का ही डेफिनेशन रख लो और उसके बाद जो है वो चार्ट मैंने बताया चार्ट कर लो। ओके, उसके बाद नीचे तो कुछ नहीं है। ओके, उसके बाद ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो केमिस्ट्री का डेफिनेशन, बस इतना ही, उसके बाद कोई और नहीं। ओके, तो ग्रीन केमिस्ट्री और उस केमिस्ट्री का यूजेस क्या, मतलब कि उनके यूजेस क्या है हमारी डेली लाइफ में, उतना करना है। और उसके बाद ग्रीन केमिस्ट्री का। ओके, सो मैंने क्या क्या बताया एक बार रिवाइज करता हूँ। सॉलिड केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट में मैंने आपको सॉलिड बताया, उसके टाइप बताया। ओके, तो वो करना ही है आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इतने भी मैंने बता दिए वो करना है। उसके बाद सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया। ओके, मतलब कि सोलिबिलिटी टेस्ट, राउल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, ये अलग अलग पॉइंट मैंने बताया। लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, लिक्विड और गैस सॉल्यूशन के लिए अलग अलग लॉज बताए। आयनिक इक्विलिब्रियम में मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया। ओके, एम्पोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, उसका एक्सप्रेशन बताया। उसके बाद मैंने अलग अलग एक्सप्रेशन जो भी बताए आपको एक्सप्रेशन करना है। मतलब कि फिजिकल केमिस्ट्री की ओवरऑल बात करूँ तो आपको एक्सप्रेशन प्लस न्यूमेरिकल फार्मूला याद रखना है। ओके, और उसके बाद डेफिनेशन याद रखना है। उसके बाद अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो आपको एलिमेंट ध्यान में रखने हैं और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया वो ध्यान में रखना है, हैलोजन डेरिवेटिव। उसके बाद अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या रखना है, नेम रिएक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन। ओके,
ये इतना ध्यान में रखना है। ओके, और बायोमोलिकुल्स में आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, इनका स्ट्रक्चर और सब ध्यान में रखना है, डेफिनेशन वगैरह सब। और इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री का कहाँ पर यूज़ होता है, एप्लीकेशन ध्यान में रखना, ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो केमिस्ट्री का एप्लीकेशन और डेफिनेशन। ओके सो थैंक यू सो मच।